नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज फिर आपके सामने अपनी एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। मेरी कहानी का कथानक स्त्री विमर्श पर आधारित होता है। समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, पारिवारिक कलह से संबंधित मैं कहानियाँ ज़्यादा लिखती हूँ। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही दर्शाया गया है। उसे जानने के लिए आपको कहानी सुननी होगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। समाया ने जब से अपने जेठ और सास की बात सुनी थी, वह बेचैन हो गई थी। उनकी बातें सुनकर तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए वह स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप को संभाल लिया। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी को पता चले कि उसने अपने सास और जेठ की बातें सुन ली हैं। समाया ने रसोई का काम खत्म किया और अपने कमरे में आ गई। उसने अपनी सहेली रीता को फ़ोन मिलाया। हेलो रीता, मैं समाया बोल रही हूँ। तुमने मुझसे 2 महीने पहले पूछा था कि तुम्हारे पति के ऑफिस में मैनेजर का पद खाली है। अगर मेरे पति गौरव उस पद पर काम करना चाहें तो तेरे पति उन्हें नौकरी दे सकते हैं। उस समय तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि अगर वह नौकरी अभी भी खाली हो तो अपने पति से कहकर गौरव को मैनेजर की नौकरी दिलवा दो। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। समाया ने बहुत दुखी मन से कहा। कहते हुए उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। इस समय वो पद खाली है या नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब तूने मना कर दिया था तो मैंने अपने पति से कह दिया कि वे किसी और को नौकरी दे दे। अब मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि वो पद खाली है या उस पर किसी की नियुक्ति हो गई है। रीता, तू जीजा जी से पूछकर मुझे जल्दी बता, समाया ने घबराई हुई आवाज में कहा। ठीक है, मैं पूछकर बताती हूँ। रीता ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद समाया का फोन बजा। समाया ने जल्दी से फोन उठाया। फोन रीता का ही था। रीता, क्या कहा जीजा जी ने? मुझे जल्दी बता, समाया ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हाँ भाई हाँ, आज भी वह पद खाली है, तेरे पति को नौकरी मिल जाएगी। पर तू यह बता कि बात क्या है? घर में तो सब ठीक ठाक है, तेरी आवाज क्यों भर्राई हुई है? मुझे लगता है कि तेरे घर में कोई बहुत बड़ी बात हुई है। मुझे बता, क्या हुआ है? रीता ने भी घबराकर पूछा। समाया ने उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह संभली तो उसने रीता को बताया कि आज उसने अपने जेठ और सास की बातें सुनी। उसके जेठ अपनी माँ से कह रहे थे कि पूरा बिजनेस उन्होंने अपने नाम कर लिया है, क्योंकि उस बिजनेस की शुरुआत उनके ससुर के पैसों से हुई थी। तब सास ने मेरे जेठ से कहा, तुमने ठीक किया। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मुझे नहीं पता रीता, बिजनेस किसके पैसे से शुरू किया गया था। मैं इतना जानती हूँ, जब से बिजनेस शुरू हुआ था उसमें गौरव ने अपना पूरा योगदान दिया था। उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी भी छोड़ दी थी। यह बात मेरी शादी के पहले की है। उस समय मेरी सास ने गौरव से कहा था कि तुम्हारे भैया अकेले बिजनेस नहीं चला पाएंगे, किसी और को रखेंगे तो वह बेईमानी करेगा। नया नया बिजनेस है, इसलिए तुम नौकरी छोड़कर उनका साथ दो। यह बिजनेस तुम दोनों का है। गौरव ने अपनी माँ पर विश्वास करके नौकरी छोड़ दी। आज जब जेठ का बेटा बड़ा हो गया तो उन्होंने गौरव को दूध की मक्खी की तरह बिजनेस से निकालकर बाहर फेंक दिया। पूरे 20 साल गौरव ने अपने भाई के बिजनेस को चलाने में अपना सहयोग दिया। 10 वर्षों से तो मैं भी देख रही हूँ। आज तक गौरव आंख बंद कर अपने भाई पर विश्वास करते थे। अब जब उन्हें पता चलेगा कि उनके भाई ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है तो वह टूट कर बिखर जाएंगे। वे मुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही उन्हें सचेत किया था। तब उन्होंने मुझे यह कहकर झिड़क दिया कि मेरी माँ और भाई कभी भी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। तुम मेरे घर में फूट डालने की कोशिश ना करो। मैंने माँ के विरुद्ध जाकर तुमसे शादी की है। तुम्हें तो मेरे परिवार का एहसान मानना चाहिए, जबकि तुम
मुझे मेरे परिवार के खिलाफ भड़का रही हो? आज जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा शक सही था तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, या मैं ही समझ सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम्हारे पति उन्हें नौकरी दे दें, तो गौरव के दिल पर ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, वह संभल जाएंगे। उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि वह अपने बेटे और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गौरव टूटकर बिखर जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उन्हें अपने भाई के विश्वासघात के विषय में बताऊं तो उसी समय उनको नई नौकरी के बारे में भी बता दूं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। समाया ने अपने मन की बात अपनी सहेली के सामने रख दी। मैंने और मेरे पति ने बहुत पहले ही तुम्हें और जीजा जी को सचेत किया था, पर तुम्हारे पति की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उसी बात को लेकर तेरे पति और मेरे पति में कहासुनी भी हो गई थी, लेकिन आज देखो वही हुआ जिसका हमें डर था। समाया, तू ही सोच, अगर तेरे जेठ के मन में कपट ना होता तो वे बिजनेस में तेरे पति का नाम भी डालते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तेरे जेठ शुरुआत से ही जीजाजी के साथ छल कर रहे थे। जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो उन्हें तुम्हारे पति की जरूरत नहीं रही। रीता ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ रीता, मेरे जेठ ने धोखा तो किया है, पर इसमें गलती गौरव की भी है। उन्होंने अपनी माँ और भाई पर इतना विश्वास किया ही क्यों? ये सभी जानते हैं कि विश्वासघात अपने ही करते हैं। अब जो होना था वो हो गया। समाया ने गहरी सांस लेकर कहा। ऐसे कैसे हो गया? जिया जी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उनके साथ तेरे जेठ ने धोखाधड़ी की है। रीता ने गुस्से में कहा। नहीं रीता, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर अपना आगे का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते। बिजनेस में जब गौरव का नाम है ही नहीं तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। अब हम लोग इस घर को छोड़कर अलग हो जाएंगे। बस तू जीजा जी से कहकर गौरव को नौकरी दिलवा दो। मैं तेरा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी, समाया ने भर्राई हुई आवाज में कहा। रीता ने गहरी सांस लेकर अपने पति से बात करके समाया को बता दिया कि गौरव जब चाहे आकर नौकरी ज्वाइन कर सकता है। समाया ने फोन रखा और अपना जरूरी सामान पैक करने लगी। तभी उसका बेटा स्कूल से वापस आ गया। उसने अपनी माँ को कपड़े रखते हुए देखकर पूछा, मम्मा, क्या आप नाना के पास जा रही हैं? नहीं बेटा, कल हम लोग अपने नए घर में रहने के लिए चल रहे हैं, लेकिन यह बात अभी किसी से कहना नहीं, समाया ने बेटे को समझाते हुए कहा। नए घर में? क्यों मम्मा, ये घर भी तो हमारा है, समाया के बेटे ने मासूमियत से पूछा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। नहीं बेटा, ये घर अब हमारा नहीं है। ये बात अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। अभी इतना जान लो कि हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, समाया ने गंभीर लहजे में कहा। अपनी माँ का गंभीर चेहरा देखकर उसका बेटा खामोश हो गया। रात को गौरव जब खाना खाने के बाद अपने कमरे में आए तो समाया ने उनके भाई और माँ के बीच हुई बातचीत गौरव को बता दी। समाया की बात सुनकर गौरव स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। वह आश्चर्यचकित होकर के समाया का चेहरा देखते रहे। तब समाया ने उन्हें कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए सचेत किया और बताया कि रीता के पति के ऑफिस में उन्हें मैनेजर की नौकरी मिल गई है और मेरे पापा का घर जो उन्होंने मेरे नाम कर दिया था वो आज भी खाली पड़ा है। वह छोटा ही सही हमारे रहने के लिए बहुत है। माँ की मौत के बाद पापा भैया भाभी के साथ उनके बंगले में रहते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे बेचने नहीं दिया, जबकि आपकी माँ उसको बिकवाने के पीछे पड़ी हुई थी, वरना आज रहने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती। अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, कल ही यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ रहने का मतलब है घर में कला का होना। अब मैं अपना और आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब इन लोगों ने सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। हम कम खाएंगे, कम पहनेंगे, पर अपने घर में सम्मान से रहेंगे, समाया ने गंभीर लहजे में कहा। समाया, तुम ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया।
तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। आज अपने अंधविश्वास के कारण तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया है। अब नए सिरे से तुम्हें अपनी गृहस्थी बनानी पड़ेगी और अभाव का जीवन भी जीना पड़ेगा। मैं सिर्फ अच्छा भाई और बेटा बनकर रह गया, एक अच्छा पति और पिता नहीं बन सका। मुझे माफ कर दो। गौरव ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें नम थी। गौरव की आंखों में आंसू देखकर समाया तड़प उठी। गौरव ने हमेशा उसे पत्नी का पूरा सम्मान दिया था, कभी भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। यह अलग बात है कि अपनी माँ और भाई के प्यार में अंधे होकर उसकी सही बात को भी अनसुना कर दिया था। फिर भी गौरव एक अच्छे पति थे। समाया ने गौरव का हाथ पकड़कर बहुत प्यार से कहा, गौरव ऐसा न कहो, तुम बहुत अच्छे पति और पिता हो। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। इतना कहकर समाया गौरव से लिपट गई। तभी उनका बेटा भी कमरे में आ गया और अपने पापा के कंधे से लिपटकर बोला, क्योंकि वो अपनी माँ की बात सुन चुका था। उसने भी उन्हीं शब्दों को दोहराया जो उसकी माँ ने कहा था। उसने कहा, पापा मम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। बेटे की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। कमरे का गमगीन माहौल खुशनुमा बन गया। सुबह समाया जल्दी उठकर रसोई में नहीं आई। घर के सभी लोग उठ गए थे। समाया घर में सबसे पहले उठकर सभी के लिए चाय बनाती थी, लेकिन आज समाया को रसोई में न देखकर उसकी सास जेठानी आश्चर्य में थी। तभी समाया की जेठानी ने अपनी सास को भड़काते हुए कहा, माँ जी आप समाया को आवाज़ लगाइए, वो अभी तक अपने कमरे में क्या कर रही है। आज संडे है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी देर से उठे। अब ये नया गुण भी सीख लिया है उसने। अपनी बड़ी बहू की बात सुनकर उसकी सास ने गुस्से में जोर से आवाज़ लगाई, समाया बहू, दिन चढ़ आया है और तुम अभी तक सो रही हो। चाय कौन बनाएगा? जल्दी से नीचे आओ और चाय बना दो। तभी समाया के कमरे का दरवाजा खुला। समाया, उसके पति और बेटा अपना अपना सामान लेकर नीचे आए। उनके हाथों में सूटकेस देखकर समाया की जेठानी और सास आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। गौरव, तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? तुमने हमें बताया भी नहीं। तभी गौरव के पिता ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, पिताजी हम लोग घूमने नहीं, ये घर छोड़कर जा रहे हैं। गौरव ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। पर क्यों, क्या किसी ने कुछ कहा है? गौरव के पिता ने आश्चर्य से पूछा। कोई हमें इस घर से निकाले उससे पहले ही हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं, समाया ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। तुम लोगों को इस घर से कौन निकाल रहा है? कैसी बातें कर रही हो बहू? समाया के ससुर ने गुस्से में कहा। वही लोग जिसने पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया है। इस बार गौरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या कह रहे हो तुम? किसने पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया है? गौरव के पिता ने गुस्से में पूछा। भैया ने। गौरव ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। विमल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गौरव जो कह रहा है क्या वो सच है? गौरव के पिता ने अपने बड़े बेटे से पूछा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आप विमल से क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए। उस बिजनेस में बड़ी बहू के पिता का पैसा लगा हुआ है, इसलिए बिजनेस पर विमल का ही हक है। अब उसने पूरी तरह उसे अपने नाम कर लिया है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? विमल ने गौरव को घर से निकलने के लिए तो कहा नहीं। ये अपनी पत्नी के बहकावे में आकर खुद ही घर छोड़कर जा रहा है तो जाए, रोका किसने है? यहाँ खाने को मिल रहा है, इसलिए इसका और इसकी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ से जाने के बाद जब आटे दाल का भाव पता चलेगा तो सारी अकड़ निकल जाएगी। समाया की सास ने हाथ नचाते हुए गुस्से में कहा। इसका मतलब विमल ने जो भी किया वो तुम्हें पता था और इसमें तुम्हारी रजामंदी भी थी? गौरव के पिता ने अपनी पत्नी को घूरते हुए गुस्से में पूछा। हाँ पता था, मैंने ही विमल से कहा था कि बिजनेस के कागजात अपने नाम बनवा ले, पर विमल ने गौरव को ऑफिस जाने के लिए मना नहीं किया है। वो पहले जैसे जाता था अब भी जाए, लेकिन समाया ने गौरव को उसके भाई के खिलाफ भड़का दिया और ये जोरू का गुलाम घर छोड़कर
जाने को तैयार हो गया। ये कोई नई बात तो है नहीं। इसी लड़की के प्यार में पड़कर गौरव ने मेरी पसंद की लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया था। इस लड़की के कारण ही मुझे अपनी सहेली के आगे शर्मिंदा होना पड़ा था। समाया की सास ने चिल्लाकर कहा, कमला, तुम गौरव की माँ हो या दुश्मन, माना मैंने गौरव ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, तुम्हारी सहेली की बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। इसका बदला तुम गौरव और समाया से इस तरह लोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। पहले तुमने बिमल के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए गौरव की नौकरी छुड़वा दिया और अब जब बिजनेस चल निकला तो तुमने और बिमल ने गौरव के साथ विश्वासघात किया। बिमल का विश्वासघात तो कुछ हद तक समझ में आता है। एक भाई दूसरे भाई की पीठ में छुरा भोंकता है, पर एक माँ अपने बेटे के साथ विश्वासघात कर गई, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम्हारे इस विश्वासघात के लिए मैं तो क्या, ईश्वर भी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हो। अगर बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली तो तुमने बिमल के साथ मिलकर उसको बिजनेस से बेदखल कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। गौरव तुम्हारा सगा बेटा है, सौतेला नहीं। तुम कैसी माँ हो जो तुमने गौरव के इनकार को अपने मान सम्मान का विषय बना लिया। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी इस घटिया सोच पर। गौरव ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब तक वो समझता था कि बिजनेस और घर में उसका भी हिस्सा और अधिकार है, पर जब उसे पता चला कि अब वो इस घर का हिस्सा नहीं है, उसके अपनों ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, तो उसका इस घर से चले जाना ही अच्छा है। जहाँ तुम्हारी जैसी घटिया सोच वाली माँ और बिमल जैसा विश्वासघाती भाई हो, वहाँ गौरव के परिवार को सिर्फ अपमान सहना पड़ेगा। बात बात पर उनके आत्मसम्मान को घायल किया जाएगा। उसने तुम पर और बिमल पर विश्वास करके पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। अब अगर वो इस घर में रहा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा। जाओ गौरव, इस घर से चले जाओ। मैं पहले ही इस घर और अपनी जमा पूंजी तुम्हारी माँ के नाम कर चुका हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी अहंकारी ईर्ष्यालु है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय मेरी पेंशन के, वो भी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई विशेष मदद कर सकूं। मैं नहीं जानता था कि कमला इतनी शातिर और दुष्ट औरत होगी। 10 वर्षों तक इसने अपनी ईर्ष्या को मन में दबाए रखा, क्योंकि बिमल के बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में तुम्हारी जरूरत थी। अब जब बिमल का बेटा बड़ा हो गया है तो बिमल और तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मुझे पता है बिमल और उसकी पत्नी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर कमला को तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया है। तुमने समाया से लव मैरिज की है, इसलिए कमला वैसे भी समाया को पसंद नहीं करती। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब कमला को खून के आंसू रोना पड़ेगा। अपने कर्मों का दंड सभी को भोगना पड़ता है। गौरव के पिता ने गुस्से और हताश स्वर में कहा, पिताजी आप दुखी ना हो। जो हो रहा है वो मेरी गलती से हो रहा है। मैंने ही कभी समाया की बात नहीं मानी। वो मुझसे कहती थी कि इस घर में आपके खिलाफ साजिश चल रही है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस घर में पिताजी को छोड़कर कोई आपको अपना नहीं समझता। आपने मुझसे लव मैरिज की है, इसलिए घर वाले हमसे नाराज रहते हैं। लेकिन मैं समाया को ही झड़क देता था। मुझे अपनी माँ और भाई पर पूरा भरोसा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ चुका हूँ कि किसी पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि अपने ही हमें छलते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ पिताजी। मेरे इस फैसले से मुझे देखकर दूसरे लोग सबक लेंगे, वे मेरी जैसी गलती करने से बच जाएंगे। गौरव ने दुखी स्वर में कहा। गौरव, अभी ऐंठ में तुम घर छोड़कर जा रहे हो। बिना पैसों के तुम्हारा घर कैसे चलेगा? यहाँ तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा बिमल उठा रहा है। यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे? कमला ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। माँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। वैसे माँ, समाया की वजह से मुझे एक नौकरी मिल गई है
और रहने के लिए समाया के पिताजी का मकान भी हमारे पास है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, गौरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी माँ से कहा। गौरव की बात सुनकर कमला जी का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सोचा था कि गौरव उनके सामने पैसे की भीख मांगेगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। गौरव ने अपने पिताजी की ओर मुखातिब होकर कहा, पिताजी, हम अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आज के बाद हम लोग इस घर में नहीं आएंगे, लेकिन आपका जब भी मन करे हमसे मिलने आ सकते हैं। गौरव की बात सुनकर उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। गौरव और समाया की आंखों में भी आंसू थे। गौरव ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहता था। आज उसका आत्मविश्वास टूटकर बिखर गया था। जिस भाई और माँ को उसने अपना समझा, उन्होंने चंद सिक्कों के लिए उसके विश्वास को तोड़ दिया। जिसका दर्द उसको अंदर तक तोड़ गया, आज गौरव खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ एक नज़र अपने घर वालों पर डाली और फिर अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर से बाहर निकल गया, अपने लिए एक नया आसमान तलाशने। ये थी मेरी कहानी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। इस कहानी में आपने देखा गौरव एक अच्छा भाई, अच्छा बेटा था। वो अपने भाई पर, अपनी माँ पर अंधविश्वास करता था। वो समाया को भी प्यार करता था क्योंकि उसने लव मैरिज की थी, लेकिन उसके घर वाले उसके साथ चाल चल रहे थे क्योंकि उसने अपनी माँ के विरुद्ध जाकर शादी किया था। ऐसा हम हर घर में देखते हैं। जहाँ बच्चे अपनी मर्जी से विवाह कर लेते हैं, वहाँ माँ बाप बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें दुश्मन समझने लगते हैं, और जो लड़की बहू बनकर उस घर में आती है उसके साथ भी गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा ज़्यादातर घरों में देखा गया है। लोग लव मैरिज करने वाली लड़की को बहू के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। यहाँ समाया की सास ने भी यही किया, लेकिन उन्होंने एक शातिराना चाल चली। उन्हें अपने बेटे गौरव की ज़रूरत थी, अपने बड़े बेटे के बिजनेस को चलाने में के लिए, और गौरव भी अपनी माँ पर भरोसा करता था, इसलिए उनकी बातों में आ गया। वो भरोसा करे भी क्यों ना, एक बेटा अपने भाई पर भरोसा नहीं करेगा, माँ बाप पर भरोसा नहीं करेगा तो किस पर करेगा। लेकिन कभी कभी परिवार वाले भी अपने स्वार्थ में पड़ करके रिश्तों को भूलकर उनके साथ विश्वासघात करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं रिश्तों का कत्ल करते हैं। कुछ पैसों के लिए वो भूल जाते हैं कि पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ते दूर हो गए, उनसे मन में कड़वाहट आ गई, गांठ पड़ गई, तो उन रिश्तों में वो प्यार और अपनापन नहीं मिलेगा। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत ही मुश्किल। पैसों के लिए जो लोग रिश्तों को तोड़ देते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं, आगे चलकर उनको दुख का ही सामना करना पड़ता है। ईश्वर भी विश्वासघात करने वाले को माफ नहीं करता है। ऐसा बहुत कम होता है कि माँ या बाप अपने बच्चों के साथ ऐसी चाल चले, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ माएँ जब बेटा अपनी मर्जी से विवाह कर लेता है तो ऐसा करती हैं, ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। उनके मन में पता नहीं क्यों उस बेटे के लिए, आने वाली बहू के लिए नफरत भर जाती है। ऐसा एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लड़की बहू बनकर घर में आई है, चाहे वो उनकी पसंद नहीं है, उनके बेटे की पसंद है, लेकिन जीवन तो बहू बेटे को एक साथ निभाना है, तो उनकी खुशियों में आग लगाकर लोगों को क्या मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों एक औरत दूसरी औरत को हमेशा प्रताड़ित करती है, और जो कहावत हमारे साहित्यों में मिलता है, नारी ना मोहे नारी के रूपा, उसे चरितार्थ भी करती है। ये कब तक चलता रहेगा?
इसको हमें ही बदलना होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर के। जो लड़की बहू बनकर के आती है उसे आप बेटी समझकर अपनाइए, उसे प्यार दीजिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, तो वो भी एक बेटी की तरह, माँ की तरह आपका सम्मान करेगी। वरना ऐसे ही जीवन में कड़वाहटें भरती रहेंगी, रिश्ते टूटते रहेंगे और बिखर करके दूर होते रहेंगे। ये थी मेरी कहानी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।